इंतज़ार कर रहे हैं। ये हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री का काफ़िला अभी गुजरेगा। और कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मेघना से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि सवेरे 5:30 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। तो 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, तो पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो तस्वीरें आपको वहां पर दिखा रहे हैं। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो वहीं काफी उत्साह जनता के अंदर भी देखा जा सकता है, किस तरह से पीएम के आगमन को लेकर काफी उत्साहित जनता दिखाई दे रही है। हर जगह जो है उन्हीं का शोर है, उन्हीं के नाम की चर्चाएं हैं। तो आज जो है 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो काफिला उनके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही चारों तरफ जनता का उत्साह भी देखने को आपको मिल रहा है। तो लाइव तस्वीरें आपको गुजरात से दिखा रहे हैं। तो गुजरात पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही अहमदाबाद मेट्रो को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनता के अंदर उनके आगमन को लेकर किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। हर तरफ उन्हीं के नाम की चर्चा है, हर तरफ उन्हीं के नाम का शोर है। तो देखा जा सकता है कि जनता कितनी ज्यादा उत्साहित है उनके आगमन को लेकर। हर कोई जुटा हुआ है, हर तरफ भीड़ जुटी हुई है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और उन्हीं को देखने के लिए सभी जनता आज एकजुट होकर यहां पर आई है। तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। यही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दृश्य सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग अपनी गुजरात की ज़मीन के लाल का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग जमा हैं वहाँ पर सड़क के दोनों ओर, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अब सभा स्थल की ओर बढ़ रहा है। भारत के विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक पोशाकों को पहनकर वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ गुजरात की पहचान नहीं है, बल्कि वो भारत की पहचान बन चुके हैं। विश्व के टॉप नेताओं में उनका नाम शुमार हो चुका है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी है, और इसी का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, सड़क के दोनों ओर हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है। शुरुआत प्रधानमंत्री ने सूरत से की है, इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, बाद में अहमदाबाद में भी उनके कार्यक्रम हैं, अंबाजी भी प्रधानमंत्री जाएंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये वक्त नवरात्रों का वक्त है, और नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं और गुजरात की अगर बात करते हैं तो एक अलग छटा गुजरात में देखने को मिलती है। नवरात्रि की धूम देखने को मिलती है, गरबे की धूम देखने को मिलती है। पूरा गुजरात विभिन्न रंगों से सजा हुआ होता है। गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात के स्त्री पुरुष हैं, वो विभिन्न रंगों में सजे हुए होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवरात्रि के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं, और साथ ही साथ अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री उसका भी उद्घाटन करेंगे। और फिलहाल ये सूरत के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लग रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से सज धज कर वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। एक शख्स को आप अभी कुछ देर पहले देख रहे थे जिन्होंने अपने शरीर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई हुई है और उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है लोगों का। हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ और हम आपको सड़क के दोनों ओर के दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सूरत की अगर हम बात करें तो 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 29,000 करोड़ रुपए की सौगात गुजरात को देने जा रहे हैं। और साफ तौर पर इसका भी असर देखा जा सकता है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है या जो डबल इंजन की बात करते हैं, गुजरात में भी उसका असर देखा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से पहले, तो गुजरात को अच्छी तरह समझते हैं। गुजरात की क्या कुछ ज़रूरत है ये उनको अच्छी तरह मालूम है और इसी का असर है कि पिछले सालों में हमने देखा कि समय समय पर गुजरात पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के लोगों की जो ज़रूरत है, वहां की इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है वो पूरा करते रहते हैं। तो आज यहाँ पर अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में प्रधानमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहाँ पर होना है। और इनमें सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे और सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, जैव विविधता पार्क सहित कई परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। और मेघना देव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सूरत में है। सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सभा स्थल पर एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। क्या कुछ देख रही हैं आप वहां पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, ना केवल सभा स्थल पर भीड़ हम देख सकते हैं, उसके साथ ही हमने विजुअल्स में जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सूरतवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को कितना बड़ा एक वेलकम दे रहे हैं सूरत में। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का एक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत आगमन पर। और खास तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, खास बच्चे, महिलाएं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने कई ऐसे लोगों से भी बात की जो सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तकरीबन 6 बजे से ही लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। लोग सुबह से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सभा स्थल। जी जी मेघना, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि इस तरह की जो कवरेज होती है, काफ़ी भीड़ के बीच में आप हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। हम आपसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक
जब सड़क से धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है तो हम दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर किस तरह से हजारों की संख्या में लोग आकर प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं एक लंबे समय तक। उन्होंने अपनी प्रशासनिक शुरुआत जो की है वो गुजरात से की है। 2014 में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को एक नई दिशा दी, देश ही नहीं दुनिया में एक नई पहचान दी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि गुजरात की क्या कुछ ज़रूरत है, कहाँ पर क्या काम करना है, कौन सा काम रह गया है, किस काम को पूरा करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। और इसी का असर है कि पिछले सालों में लगातार प्रधानमंत्री जब भी गुजरात जाते हैं वहाँ पर विकास परियोजनाओं की सौगात देते हैं लोगों को। और वो सब परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं गुजरात का जो आम जन है, गुजरात का जो जनता है, उसको सीधे सीधे उसका फ़ायदा होता है। आज भी तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं पीएम के आगमन को लेकर जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का वो उद्घाटन करने पहुंचे। इसी के साथ ही कई कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो अहमदाबाद मेट्रो को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक ली है। बैठक में सीएम योगी ने निर्देश भी जारी किए हैं। तो मेडिकल कॉलेजों विश्वविद्यालय के लिए धन की कमी नहीं हो, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है। तो समय से पूरा करें निर्माण कार्य, ये भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा की जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी समीक्षा की है इस दौरान। तो नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास किया जाए, सीएम योगी ने कहा है। तो टेबल टॉप हो, स्पीड ब्रेकर, तो सीएम योगी ने कहा है जिस तरह से घटनाएं घटती जा रही हैं, हादसे होते जा रहे हैं, तो टेबल टॉप हो, स्पीड ब्रेकर। सीएम योगी ने आज समीक्षा बैठक की है। तो नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास किया जाए, सीएम योगी ने कहा है। तो मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए तो कई जो है इस समीक्षा बैठक के दौरान कई निर्देश भी दिए गए हैं। तो समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए, समय से पहले ही निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। तो निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी समीक्षा की है। इस दौरान नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयास किया जाए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। तो टेबल टॉप हो, स्पीड ब्रेकर, जिस तरह से यूपी में लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार घटनाएं सामने आ रही है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर भी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि टेबल टॉप हो, स्पीड ब्रेकर। तो बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और मरीजों का भी ख्याल रखा जाए। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में भारतीय सड़क होगा, तो भारतीय सड़क कांग्रेस होगा। तो IRC का 81वां अधिवेशन होने वाला है। तो भव्य हो कार्यक्रम का आयोजन, तो सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी के निर्देश मिले हैं सभी को। तो मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। और समय से कार्य को पहले पूरा कर लिया जाए, ऐसे भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आज समीक्षा बैठक की गई, तो उस दौरान कई ऐसे जो सख्त निर्देश थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो वही कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। कुशीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक है। तो कुशीनगर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज देर शाम कुशीनगर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो उनके आगमन को लेकर काफी उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। तो बीजेपी जिला कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। तो रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। तो आपको पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक भी होने वाली है। तो उनके आगमन को लेकर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो आज बैठकें भी करने वाले हैं और रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो 30 सितंबर को कलेक्ट्रेट पे अधिकारियों के साथ भी उनकी समीक्षा बैठक होने वाली है। डिप्टी सीएम निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे इस दौरान। तो डिप्टी सीएम जो निर्माणाधीन है मेडिकल कॉलेज, उसका भी निरीक्षण करेंगे। ब्रजेश पाठक हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन करने वाले हैं इसी बीच। तो काफी जो जितने भी कार्यक्रम है आपको एक एक करके बता रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम है जब ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम उनका होने वाला है। तो प्राथमिक विद्यालय कुसमही का भी वो निरीक्षण करेंगे और चौपाल भी लगाई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो पंजाब से आ रही है, जहां पर पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी की कुर्सी पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। जबरन वसूली मामले में उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ सीएम भगवंत मान ने इस पर कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। फौजा सिंह सरारी जी के ऊपर कार्रवाई देरी से क्यों है जी? सरारी साहब के ऊपर कार्रवाई देरी से क्यों? उनके कोई गल नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ। तो जबरन वसूली क्लिप जो फौजा सिंह है उनकी क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी मंत्री फौजा सिंह पर अब सरारी की कुर्सी पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। उन पर जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है, उन पर आरोप लगाए गए हैं और इसी केस से रिलेटेड एक क्लिप भी, ऑडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है और आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस अब जारी कर दिया गया है। तो इसी पर सीएम भगवंत मान का भी बयान सामने आया है। तो जबरन वसूली क्लिप पर फंस गए हैं फौजा सिंह। तो फौजा सिंह के कारण बताओ नोटिस को जारी कर दिया गया है। तो पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी मंत्री है फौजा सिंह सरारी, तो उनकी कुर्सी पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो जबरन वसूली मामले में जबरन वसूली का उन पर आरोप लगाया गया है, उससे रिलेटेड एक ऑडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और अब इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सख्त रुख अपनाया है और उनकी ओर से उन्हें जो है मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो पंजाब से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी की कुर्सी पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच आपको यह भी बता दें, हालांकि बीजेपी भी कई बार पंजाब की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सभी पर उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी है ये लोग। तो वहीं अब मंत्री का जो है ऑडियो भी वायरल हो रहा है। फौजा सिंह सरारी जी के ऊपर कार्रवाई देरी से क्यों है जी? सरारी साहब के ऊपर कार्रवाई देरी से क्यों? उनके ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। तो वही सपा के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और अखिलेश यादव आज फिर बनेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अधिवेशन हुआ है उसमें अखिलेश यादव फिर बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राम गोपाल यादव ने इसकी अब घोषणा भी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव फिर बनने जा रहे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और अब घोषणा भी कर दी गई है। तो सपा के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, तो अखिलेश यादव फिर बने हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राम गोपाल यादव ने इसकी घोषणा कर दी है, यानी कि तीसरी बार सपा के अध्यक्ष बने हैं अखिलेश यादव।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। वहीं पर कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और अब घोषणा भी कर दी गई है कि अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर। तो सपा के अधिवेशन का आज दूसरा दिन, वही अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अखिलेश यादव फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कितना ज्यादा उत्साह जो है सपा कार्यकर्ताओं के बीच में है, भीड़ जुटी हुई है। तो इसी बीच जो घोषणा कर दी गई है, राम गोपाल यादव ने इसकी घोषणा की है कि अखिलेश यादव ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो तीसरी बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं अखिलेश यादव। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में युवा दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान का भविष्य और रोशन मुस्तकबिल जनाब मोहतरम अखिलेश यादव जी का कौमी सदर पर इंतखाब हुआ है। मुबारकबादियां आप हजरात पेश कर रहे हैं। तो मुबारकें। और ये समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव आज सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, देश को प्रदेश को इनसे बहुत उम्मीदें, आशाएं, वाबस्ताएं लगी हुई हैं। इसलिए हर वो शख्स जो नफरत की सियासत का खात्मा करना चाहता है, उसकी एक छत्र निगाह और नजर सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। आप हजरात बैठ जाइए। आप डेलीगेट्स हैं, जिम्मेदार हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, जिले के तमाम जिला अध्यक्ष नेतागण हैं। यहां पर आने वाला कोई आदमी आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि आप सब अपने अपने क्षेत्र और हलके के जिम्मेदार, नुमाइंदा, क़यादत और सियासत करने वाले लोग हैं। डिसिप्लिन कैसे होता है ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप हजरात बैठे और हमारे जो आए हुए अतिथिगण हैं, आप इनके विचारों को सुने और विचार सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि जब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को लौटें तो समाजवादी। तो सपा के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। तो अखिलेश यादव फिर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राम गोपाल ने इसकी घोषणा भी कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।